फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत सारे नंबर है, राइट। अब ये सीक्वेंस में कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? अभी आप लोगों को क्या लगता रहेगा ये ऑड नंबर है, राइट। वो करेक्ट है, बट इसमें आपको कुछ जानना होता है। देखो अब ये पहला देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 3 - 1 कितना हो रहा है? 2 आ रहा है। फिर 5 और 3 को माइनस करो। 5 - 3 कितना आ रहा है? देखो 2 आ रहा है। फिर 7 - 5 करो। 7 - 5 क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 9 - 7, 9 - 7 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, राइट। तो ये हमें क्या बता रहा है? जो हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। दिख रहा है? कॉमन डिफरेंस दिख रहा है टू। तो इस चीज को क्या बोल दिया उसने? मतलब जो हमारा बुक है जो, उसमें क्या बोल दिया है? कॉमन डिफरेंस बोल दिया है। क्या बोल दिया है? कॉमन डिफरेंस। इसी चीज को लोग किससे डिफाइन करते हैं? स्मॉल लेटर डी। सिंपल है। हाँ। अब इसमें से जो पहला है ना, पहला, उसको टर्म वन बोलते हैं। T1 मतलब टर्म वन, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे मालूम है? टर्म टू मतलब T2। उसके बाद क्या आएगा बताओ? T3। उसके बाद तो आप इंटेलिजेंट है ही है, उसके बाद तो समझ जाएगा। और पहले टर्म को दूसरा नाम भी दिया गया है ए। ये कुछ समझा आपको? सो ए और डी आपको समझा? चलो, तो T1 क्या हो जाएगा बताओ मुझे? T1 इज इक्वल्स टू ए, करेक्ट कि नहीं? T2 क्या हो जाएगा? ध्यान से देखोगे तो पहला टर्म प्लस डी होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? देखो, 1 था, 1 + 2 करूंगा, जो कॉमन डिफरेंस है 2, तो 3 हो जाएगा। सो T3 क्या होएगा? देखो ध्यान से, A+2 टाइम्स ऑफ डी, राइट। सेम वे में T4 क्या हो जाएगा? A+3D। ये आप लोगों को समझा? पक्का? जो भी बोल रहे हो नहीं समझा होगा। ध्यान से देखो, T1 A था, उसके बाद डी डी बढ़ते जा रहा है। अगर ध्यान से देखा जाएगा, अच्छे से देखा जाएगा, तो 2 है तो D 1 है, T3 है तो D 2 है। तो इन जनरल अगर Tn होगा तो n से एक कम होना चाहिए ना, तो A+n-1D। ये समझा फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा है? ये हमारा फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में आप लोगों को बार 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 यूज करना होगा। आई होप ये आपको समझा होगा फॉर्मूला कैसे डिस्कवर हुआ। देखो, T3 है तो ये 2 आ रहा है, T4 है तो 3D आ रहा है, मतलब एक कम आ रहा है, तो ये n है तो ये क्या होगा? n-1 होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं? नहीं, चलो इरेज नहीं करता, यहाँ पे करता हूँ। चलो, मैंने बोला इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड d इज इक्वल्स टू 2, इफ a इज इक्वल्स टू 5 एंड d, फाइंड T14, मतलब 14 का टर्म फाइंड करो। कौन सा टर्म? 14 का टर्म। तो फॉर्मूला यूज करो, Tn is equals to a plus n-1d, therefore T14 will be, a का वैल्यू कितना दिया है लोगों ने? 5 दिया है, प्लस n is how much? 14, तो 14 minus 1 times of d is how much? 2. So this will be 5 plus 13 into 2, right? So 5 plus 26, 5 plus 26 is how much? 31. क्लियर? तो ये AP का समझा आपको कि ये जनरल टर्म कैसे करते हैं। इस चीज का नाम क्या है? जनरल टर्म। क्या है? जनरल टर्म फॉर्मूला। स्टार्टिंग के पहले जो एक्सरसाइज में आप लोगों को इतना ही करना होगा, ठीक है। अब मैं एपी का जरा सा ना आपको ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। जरा सा मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। सो हाँ गाइस, अभी देखो, अभी आप लोगों को मैंने फॉर्मूला लिख के दे दिया था। क्या था? टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी, राइट। इससे हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक सीक्वेंस है, देखो ध्यान से बताओ मुझे क्या है। 1 8 7 का मैंने डिफरेंस लिया, तो इसके 7 करूंगा तो 15 आएगा, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बताओ क्या है? पहला टर्म क्या है? 1, राइट। बी क्या है मुझे बताओ? 8-1 विच विल बी 7, राइट। नाउ दे विल आस्क मी टू फाइंड T20 का टर्म, मतलब 20वां एलिमेंट क्या होगा, राइट। तो फॉर्मूला यूज करो, सिंस Tn is equals to a plus n-1 times of d, right? Therefore T20 is equals to a की वैल्यू is 1 plus n is 20 minus 1, d is how much? 7. So this will be 1 plus 19 into 7, right? Solve करो, 1 plus 19 into 7 कितना होता है? 133, 133, right? So इसका आंसर कितना आ जाएगा? 144। समझा आप लोगों को? पक्का?
तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो यस गाइस, ये फॉर्मूला है। और डी का फॉर्मूला क्या था मैं वो भी लिख देता हूँ। डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। सिंपल। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। देखो मैं जो बताऊंगा ना उतना ही सम आपको जरूरी होगा, ठीक है। ये एपी का चैप्टर है। एक्सरसाइज आपके अकॉर्डिंग 3.1 होना चाहिए, है ना, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। 3.1 खुद से करो। ये आप लोग को मैंने समझा दिया है, आपको बस अभी करना है। रीड करो, क्वेश्चन अटेंड करो, आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में स्टार्टिंग के टंग 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 टंग, 5 सा मतलब स्टार्टिंग 1 to 5, क्वेश्चन 1 to 5, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 आप खुद से करेंगे, आपको आ जाएगा भी। आपको वीडियो अगर उतना देखना है आपने प्रॉपर्ली तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट का स्टार्टिंग बताओ कहां से होता है, मुझे बताओ। 3 डिजिट स्टार्टिंग कहां से होता है, 100 से होता है, राइट। और 100 से डिविजिबल है कि नहीं है। उसके बाद क्या होगा बताओ मुझे, 105 होगा कि नहीं, क्योंकि 5 का मल्टीपल बोला है कि नहीं। तो लिखो रिक्वायर्ड नंबर सर, मैं ऐसा लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ठीक है। 105 के बाद क्या होगा, 110, 115, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा 3 डिजिट नंबर, 999 अपना 3 डिजिट नंबर होता है, राइट। पर ये 5 का मल्टीपल है क्या, नहीं, तो इससे कम क्या होगा, 995। आई होप आप लोगों को ये समझा होगा, पक्का। चलो, तो मुझे बताओ यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 100, राइट। बी की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 100। देखो T2 माइनस T1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 का मल्टीपल था बटा वैसे। और लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, लास्ट टर्म, विच विल बी Tn। तो Tn कितना दिया है मुझे, बोलो, 995। सो नाउ फॉर्मूला यूज करो, सिंस Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, करेक्ट। Tn कितना था बताओ मुझे, 995। A कितना था, 100 प्लस n मुझे नहीं मालूम है, D कितना था, 5। क्लियर है, ये 100 अभी इधर आएगा, देखो 995 माइनस 100 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5, करेक्ट। माइनस किया कितना बचेगा बताओ मुझे, 895 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 5, है कि नहीं। अब ये 5 से डिवाइड होगा, देयरफॉर n minus 1 is equals to 895 divided by 5। डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, फिर बचेगा 39, 39 के लिए 7, देन 45, 179 आ गया, राइट। अभी 1 इधर जाएगा, माइनस 1 उधर के प्लस हो जाएगा, देयरफॉर n is equals to 179 प्लस 1 हाउ मच, 180। तो फाइनल आंसर क्या होगा, देयरफॉर there are 180 numbers, 180 3 डिजिट नंबर, सॉरी पूरा लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 5, which are divisible by 5। आई होप आप लोग को ये समझा होगा, पूरा सम दिख रहा है, करेक्ट। फिर वीडियो को मैं पहुंच करता हूँ। तो यस, अभी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो केयरफुली रीड करना। टर्म 11 एंड टर्म 21 ऑफ एन एपीआर 16 एंड 29। बेसिकली वो लोग ने क्या दिया है, T11 इज इक्वल्स टू एन T29 दिया है कि नहीं। T11 कितना बोला है, 16, और T29 कितना बोला है, ओ सॉरी T20 फर्स्ट है, मेरी गलती थी ये, T29 आ गया, राइट। नाउ दे आर आस्किंग अस टू फाइंड T41 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन 1। क्लियर है कि नहीं, चलो फॉर्मूला यूज करो, सिंस T11 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 कितना होगा, 10d होगा कि नहीं, है ना। देयरफॉर T11 कितना बताओ मुझे, 16 इज इक्वल्स टू a प्लस कितना d, 10d, इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट T21, सिंस T21 इज इक्वल्स टू a प्लस 20d होगा कि नहीं,
बोलो होगा। ठीक है, देयरफॉर T21 कितना था? 29 इज इक्वल्स टू A प्लस 20D। ये आप लोगों को समझा? पक्का? झूठ बोलते हो? झूठ बोल रहे हो? नहीं, तो ध्यान से देंगे। अब ये इक्वेशन 2 होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं 2? अब देखो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे बचपन में, देखो दोनों में ए कॉमन दिख रहा है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूं, लिखता हूं पे, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, है? तो इक्वेशन 2 क्या है बताओ मुझे? 29 इज इक्वल्स टू ए प्लस 20D, और इक्वेशन 1 कितना है? 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10D, राइट? सब्ट्रैक्ट करो तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ए कट, 20 माइनस 10 कितना बचेगा? 10D। 29 माइनस 16 करेंगे कितना बचेगा? 18 बचेगा, राइट? 18 ना, मैं एक बार अच्छे से कर लेता हूँ, कितना आ रहा है देखो, ये सॉरी 18 बोल रहा था, 13। तो d कितना मिल गया बताओ मुझे? d इज इक्वल टू 13/10। ये समझा आपको? अरे बोलो, d इज इक्वल टू 13/10। अब मैं क्या बोलूंगा, d की मदद से मैं a का वैल्यू निकाल सकता हूं। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 ये है, तो बताओ क्या है? 16 इज इक्वल टू a प्लस 10 टाइम्स ऑफ d, therefore 16 is equals to a plus 10 times of 13/10, करेक्ट? 10 कट हो गया, therefore ये 13 इधर आके माइनस होगा, 16 माइनस 13 इज इक्वल्स टू a, therefore a कितना आएगा बताओ मुझे? 3 मिलेगा, राइट? अब अपना काम क्या था? ये T41 फाइंड करना, तो T41 का फाइंड करो, सिंस T41 इज इक्वल्स टू a प्लस 40D। अरे होगा कि नहीं? तो बताओ a कितना है? 3 प्लस 40 एज इट इज आएगा, d के जगह पे कितना आएगा? 13/10, 0 0 कट, सो 3 प्लस 4 इंटू 13 इज हाउ मच बताओ मुझे? 52। 52 प्लस 3 इज कितना? 55। सो हमारा T41 कितना हो जाएगा? 55। सिंपल है। नेक्स्ट सम करते हैं, अभी ये पूरा सम दिख रहा होगा आपको। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो बहुत इजी सम होने वाला है ये, बट आपको नया है तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? क्या दिया है? 11,852, लिखो 11,852 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? एंड विच टर्म इज 115, मतलब हमको n फाइंड करना है सच डेट tn जो कितना है? -151। ये समझा? तो चलो मुझे देख के बताओ, इसमें a की वैल्यू कितनी है? a पहला टर्म होता है 11, d कितना आएगा? 8 माइनस 11, T2 माइनस T1, राइट? 8 माइनस 11 कितना रहेगा? -3। सिंपल। अब सिंस Tn का फॉर्मूला यूज करो, सिंस Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, राइट? Tn कितना है? -155, 51 सॉरी, इज इक्वल्स टू a कितना है? 11 प्लस n माइनस 1, d कितना है बताओ मुझे? -3। सिंपल है, ये 11 इधर के माइनस होगा, देयरफॉर -151 माइनस 11 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, करेक्ट? चलो ये ऐड करो, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस होता है, तो -162 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। सिंपल है। अब ध्यान से देखो, ये 3 इधर के डिवाइड होगा, तो देखो -162 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सॉर्टेड है। माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 54 जा, therefore 54 is equals to n minus 1, करेक्ट? ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, therefore n is equals to क्या होगा? 54 प्लस 1, therefore n is equals to 55। सिंपल है। therefore we can say 55th term is -151 respectively। समझा आपको? पूरा सम हो गया। नेक्स्ट सम यहीं पे करता हूं, मैं वीडियो को पॉज करके दे मेरा। तो कितना अच्छा दिया है, 9th सम, क्वेश्चन नंबर 9। सीक्वेंस कहां से दिया है? 10 टू 250। अब उसमें पूछा है हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5, मतलब n इज इक्वल टू फाइंड करना है कैसा? डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4, मैंने पहले गलती से 5 बोल दिया था, यहाँ पे 4 दिया है। तो पहला नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या होना चाहिए? 10 से कौन सा स्टार्ट होगा? 12 होगा, 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, फिर डॉट डॉट डॉट,
लास्ट नंबर 250 डिविजिबल बाय है क्या? नहीं है, 248 होना चाहिए, राइट, जो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमको ए का वैल्यू बताओ कितना है, 12। डी का वैल्यू बताओ कितना है, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आएगा, राइट। और टी एन कितना दिया है, 248। टी एन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट, इज इक्वल टू 248। ए कितना है, 12 प्लस एन माइनस वन, एन हमको फाइंड करना है, डी कितना था, 4 था, इज इक्वल टू 248। ये 12 इधर आके माइनस होगा कि नहीं, देयरफॉर n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12, करेक्ट। देयरफॉर n माइनस वन इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12 करोगे कितना होगा, 236। अब ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 236 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो रहा है, सॉल्व कर दो, 4 वन जा 4, 5 59, 59 ना, हाँ 59। therefore n minus 1 is equals to 59, therefore n is equals to 59 plus 1, therefore n is equals to 60। so there are total 60 numbers which are divisible by 4 between 10 to 250। लिखूं मैं वो, क्या आप लिख लोगे, क्या लिखना रहेगा, there are 60 numbers which are divisible by 4 between 10 to 250। आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम लोग का लास्ट सम रहेगा जो करेंगे अभी, ठीक है। सो यस, अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। मैं वीडियो में यहाँ तक ही बनाऊंगा 3.2, 3.3 आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इज 10th टर्म, मतलब क्या बोला है, T17 इज इक्वल्स टू 7 मोर देन कितने से, T10 से, यही कंडीशन दिया है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड D इज इक्वल्स टू क्वेश्चन, तो कितना इजी है, T17 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, a प्लस 16d होगा कि नहीं, इज इक्वल टू 7 प्लस T10 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, ए कट 16d है, ये 9d इधर आके माइनस होगा, राइट। देयरफॉर 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7d होता है, इज इक्वल टू 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू 7 बाय 7। देयरफॉर d इज इक्वल टू हाउ मच, 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1। कितना इजी था, तो इसी के साथ हमारा 3.2 कंप्लीट। अब मैं देखता हूँ 3.3 अब भी करना चाहिए कि अगले वीडियो में करना चाहिए, अगले वीडियो में करना चाहिए, उसमें सम वाले फॉर्मूला करें, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को कितना कंप्लीट करना चाहिए वीडियो देखने के बाद, 3.1 पूरा होना चाहिए, 3.2 पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। 3.3 में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके साथ हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसका वर्ड प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, कर लेंगे, वो तो बहुत इजी होता है। बट आप लोगों को क्या करना रहेगा, वीडियो को केयरफुली देखना है एंड प्रैक्टिस करते रहना है, नहीं करेंगे तो आप पछताएंगे, ठीक है। थैंक यू।